गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के छात्रों को पोएट्री की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम के कुछ और स्टेंजास को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा को हमने पहले ही पढ़ा दिया था। आज हम इस पोएम की कुछ और स्टेंजास को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। यहाँ शोर मीन्स नॉट स्वीट, खट्टी, क्रीम वॉल्स क्रीम कलर्ड वॉल्स यानी क्रीम कलर की दीवारें, डोनेशंस मीन्स गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स आर सब्सक्रिप्शंस। डोनेशंस मीन्स गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स आर सब्सक्रिप्शंस। शेक्सपियर्स हेड। तो इस स्टेंजा में पोएट स्टीफन स्पेंडर स्कूल की दीवारों के बारे में पहली लाइन में वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, कह रहा है कि दीवारों पर क्रीम कलर की दीवारों पर, यानी शोर क्रीम वॉल्स। अब यहाँ शोर क्रीम का मीन्स होता है डिस्कलर्ड वॉल्स, द वॉल्स which colors had faded away, यानी उन दीवारों का जो रंग था वो उड़ चुका था, फेड हो गया था, उसमें कोई शाइनिंग नहीं थी, उसमें सीलन आ गई थी। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, सीलन भरी या बदरंग क्रीम कलर की दीवारों पर। अब यहाँ डोनेशंस आया है। डोनेशंस की मीनिंग अगर यहाँ बताते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, हम इसको बाद में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि शेक्सपियर्स हेड, यानी उन जो बदरंग क्रीम कलर की दीवारें थीं, यानी क्रीम कलर की का जो के पेंट से जो दीवारों की पेंटिंग हुई थी वो बिल्कुल फेडेड हो गई थी, उसकी शाइनिंग बिल्कुल जा चुकी थी। तो उन्हीं दीवारों पर क्या था? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के हेड वाली एक तस्वीर थी, पोर्ट्रेट थी, पिक्चर थी। आप बच्चों जानते हो कि शेक्सपियर इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश लिटरेचर के जनक कहे जाते हैं। तो जहाँ भी आप कॉलेज में देखेंगे तो वहाँ इनकी तस्वीर ज़रूर टंगी होती है। तो बिल्कुल वैसे ही इस स्कूल में भी शेक्सपियर के हेड वाली एक पोर्ट्रेट टंगी हुई थी। और क्या है दूसरी सीनरी? क्या है? क्लाउडलेस एट डॉन। क्लाउडलेस मीन्स विदाउट क्लाउड्स, क्लियर, एकदम साफ। एट डॉन मीन्स मॉर्निंग टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल भोर का समय। और क्या है कि साफ, यानी बादल विहीन भोर के समय की सीनरी भी उन दीवारों पर टंगी थी। और है क्या? सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड सभ्य, डोम मीन्स गुंबद, टॉम्ब, राइडिंग ऑल सिटीज, पूरे शहर में सभ्य गुंबद वाले घर थे, अर्थात पूरे शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थीं और उन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर डॉम्स बने हुए थे।
तो वही कह रहा है सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, पूरे शहर में सभ्य गुंबद वाले बिल्डिंगें बनी हुई थी। और क्या है, बेल्ट, वहाँ घंटियों की सीनरी भी लगी हुई थी, बेल्ट जिसमें घंटियाँ भी बनी हुई थी। फ्लावरी, फूलों वाली सीनरी भी लगी हुई थी। और क्या है, टायरोलेस वैली, ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस वैली है। और ये टायरोलेस वैली की सीनरी थी। और ये सब क्या थी, ये सब एज डोनेशंस थी, दान के रूप में मिली थी इस विद्यालय में। जो ये स्लम में जो विद्यालय है, जहाँ की दीवारें बिल्कुल डिस्कलर्ड हो गई थी, उनका कलर फेड हो गया था। और वहाँ उन्हीं दीवारों पर शेक्सपियर के हेड वाली एक पोर्ट्रेट थी। सुबह बादल रहित उषा काल का, भोर के समय का की सीनरी थी। और पूरे शहर में सिविलाइज्ड डोम वाले बिल्डिंगें बनी थीं। और क्या है, बेल्ट घंटियाँ भी बनी हुई थीं उन सीनरीज़ में। फ्लावरी, फूलों वाली सीनरी थी। और टायरोलेस वैली और टायरोलेस वैली की सीनरी बनी हुई थी। और ये सारी सीनरी क्या थी, डोनेशंस के रूप में मिली थी, उपहार के रूप में मिली थी। आगे देखते हैं, ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मीन्स स्केच्ड विद हैंड्स, यानी एक मैप था जो कि बिल्कुल हाथ से खींचा गया था। उसका कोई प्रिंट आउट नहीं निकाला गया था कंप्यूटर से। तो वो बिल्कुल ओपन हैंडेड मैप था। और उस मैप में क्या दिखाया गया था, अवार्डिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अवार्ड्स, गिविंग अवार्ड्स। द वर्ड इट्स वर्ड, अब यहाँ देखिए जो दो शब्द आया है, द वर्ड इट्स वर्ड, यानी दुनिया अपने दुनिया को। अब ये ऐसा लग रहा है कि दो दुनिया है, नहीं, दुनिया एक ही है, लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं। अब पहले वर्ड का मतलब है द वर्ड मीन्स द रिच, और दूसरे वर्ड मीन्स द पुअर। तो उस मैप में ये दिखाया गया है कि अमीर गरीबों को अवार्ड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। एंड येट, फिर आगे कह रहा है और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां। अब ये खिड़कियां किसको कहा है, पोएट, ये इन सीनरीज को कहा है, इन सीन्स को कहा है, इन सीनरी को कहा है जो उस दीवार में टंगी हुई थी, जैसे शेक्सपियर आज हेड, क्लाउडलेस डान, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड फ्लावरी टायरोलेस वैली। ये सारी चीज़ें, इनको पोएट विंडोज़ कहा है। तो वही कह रहा है कि एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, ये खिड़कियाँ, अर्थात ये सीनरी जो दीवालों पर लगी हैं, नॉट दिस मैप, ये है, ये नक्शा, दियर वर्ड, इनकी दुनिया नहीं है। इन बच्चों की दुनिया तो अलग है। ये जो दुनिया इन सीनरी में दिखाया गया है, जो दीवालों में टंगी हैं, ये इन बच्चों की दुनिया नहीं है, इनकी दुनिया तो अलग है। वही कह रहा है, वेयर, जहाँ, ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, जहाँ की इनका सारा भविष्य, फॉग मीन्स मिस्ट, जहाँ की इनका कोहरा, जहाँ की इनका सारा भविष्य कोहरे से पेंट कर दिया गया है, रंग दिया गया, अर्थात इनका इनका भविष्य कोहरे से ढक गया है। अर्थात इनका भविष्य बिल्कुल, इनका फ्यूचर डल है, डार्क है, इनका फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। A narrow street sealed in with a lead sky. And narrow means not wide. एक तंग गली, सील्ड मीन्स पैक्ड, कवर्ड, एकदम कवर्ड है, पैक्ड है, जो सील कर दी गई है, बंद कर दी गई है, क्लोज कर दी गई है। कहाँ, किससे? इन विद ए लेड स्काई। लेड स्काई मीन्स हैवी स्काई, डार्क स्काई, जो कि काले बादल से ढक गई है, काले बादल से बंद कर दी गई है। अर्थात इस लाइन से ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो स्लम जहाँ वो बच्चे रह रहे थे, उस स्लम में जो गलियाँ थी बहुत ही सकरी थी, और उन गलियों में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, और आसमान में काले बादल से वो पूरी गली ढक गई थी। यानी इस गली में पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। आगे देखिए, फार फार फ्रॉम रिवर्स, और क्या है, कह रहा है फार फार फ्रॉम रिवर्स, और ये गलियां या ये जो स्लम्स जहाँ ये बच्चे रह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत दूर हैं नदियों से। अर्थात यहाँ के बच्चे नदी के किनारे टहलने नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर हैं इनकी बस्ती, इनकी स्लम नदियों से। केप्स, केप्स मीन्स आइलैंड्स, पठारों से बहुत दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और चकाचौंध से पूरी तरह से दूर हैं। अर्थात स्टार ऑफ वर्ड्स मीन्स एजुकेशन, और यहाँ के बच्चे एजुकेशन से बहुत दूर हैं, शिक्षा से बहुत दूर हैं। तो आइए बच्चों, अब दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड। अब यहाँ देख रहे हैं, श्योरली मीन्स सर्टेनली, शेक्सपियर इज विग्ड। विग्ड मीन्स नेव, रॉब, मिस्चीवियस, शैतान, दुष्ट। अब यहाँ स्टीफन स्पेंडर शेक्सपियर को क्या कह दिया? विग्ड, दुष्ट कह दिया, बदमाश कह दिया। कह रहा है कि निश्चित रूप से, श्योरली मीन्स सर्टेनली, निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट है। अब शेक्सपियर को दुष्ट कैसे, क्यों कहा? जबकि बच्चों जानते हो कि शेक्सपियर फादर ऑफ इंग्लिश कहे जाते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ही नेम एंड फेम है। इन्होंने ये जो हैं 37 प्लेज इन्होंने लिखा था, और 154 सॉनेट्स लिखे थे, और 2 नैरेटिव पोएम्स भी इन्होंने लिखा था। तो और ये 37 प्लेज में कुछ ट्रेजेडीज़ हैं, जैसे हैमलेट है, मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, किंग लियर है, और कुछ कॉमेडीज़ हैं। इनकी ट्रेजेडीज़ हैं हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, और इनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, मच एडो अबाउट नथिंग। तो तमाम बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हैं, और इनके कुछ हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं। तो इस तरह से बच्चों, फिर भी इनको राइटर, पोएट स्टीफन स्पेंडर इनको विग्ड क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि ये शेक्सपियर अपने प्लेज में, वो चाहे हैमलेट हो, चाहे मैकबेथ हो, चाहे जो भी नाटक हो, उनमें, उन नाटकों में ये किंग्स को, प्रिंसेस को लग्जूरियस लाइफ जीते हुए दिखाया है। इसलिए, और इसलिए ये पोएट इनको विग्ड कह रहा है। इन बच्चों के लिए शेक्सपियर विग्ड हैं। और द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप टंगे हुए हैं, जो ये सीनरीज लगी हुई हैं, ये बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल हैं, इनकी किसी काम के नहीं हैं। कहाँ? विद शिप्स, जिसमें कि पानी की जहाज़ें हैं, एंड सन, जिसमें कि सूर्य को दिखाया गया है, एंड लव,
और उनमें प्रेम को दर्शाया गया है। क्यों इनको दुष्ट कह रहा है कि टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्पटिंग मीन्स काजिंग टेम्पटेशन, काजिंग एवरिस, लालच उत्पन्न करना, क्योंकि ये सब उनमें लालच उत्पन्न कर रहे हैं टू स्टील, चोरी करने के लिए। भाई जिस तरीके से ये शेक्सपियर अपने नाटकों में, अपने सॉनेट्स में करेक्टराइजेशन किया है, लिखा है, तो अगर उनको ये बच्चे देखेंगे तो उनमें टेम्पटेशन उत्पन्न ही होगी, और जब वो टेम्पटेशन उत्पन्न होगी तो चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे। इसलिए पोएट कह रहा है कि ये शेक्सपियर उनको बिग्ड कह रहा है। क्यों कह रहा है कि फॉर लाइव्स, कारण जो जीवन है, दैट स्लाइली, स्लाइली मीन्स कनिंगली, वेरी क्लेवरली, बहुत, जो कि बहुत ही चतुराई से टर्न, मोड़ दिया गया है, इन दियर क्रैम्प्ड होल, क्रैम्प्ड मीन्स नैरो, संकीर्ण, तंग, होल मीन्स बिल। यहाँ लेकिन यहाँ होल मीन्स हट्स, झुग्गी झोपड़ियाँ। तो कह रहा है कि फॉर, कारण जो उनका जीवन है, जो कि बहुत ही चतुराई से उनके तंग, संकीर्ण, झुग्गी झोपड़ियों में मोड़ दिया गया है। और फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ की धुंध, कोहरा और अनंत रातें रहती हैं। अर्थात इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ हमेशा कोहरा छाया रहता है और हमेशा अंधेरा ही रहता है, हमेशा रात ही रात रहती है, उजाला का कहीं नामो निशान नहीं होता है। और आगे कह रहा है ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स गार्बेज, रबिश, कूड़ा करकट, हीप मीन्स पाइल, ढेर, ऑन देयर स्लैग हीप, और ये कहाँ रहते हैं, ये कूड़ा करकट के ढेर पर रहते हैं। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं इस क्लासरूम में, ये कहाँ रहते हैं, ये कूड़ा करकट के ढेर ढेर पर रहते हैं। और क्या है, दीज चिल्ड्रेन बियर स्किन्स पीप्ड, पीप्ड मीन्स लुक्ड थ्रू, झांकना, पीव्ड थ्रू बाई बोन्स, और इन बच्चों की जो त्वचा है, खाल है, स्किन्स हैं, पीव्ड थ्रू बाई बोन्स, इनकी खाल से इनकी हड्डियां झांकती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी ये बच्चे इतने दुबले पतले हो गए थे कि इनकी जो त्वचा है, स्किन्स है, वो हड्डियों में इस तरह चिपक गई थी कि मानो वो हड्डियां इनके खाल से झांक रही हों, बहुत ही दुबले पतले हो गए थे। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इनके जो चश्मे थे वो स्टील के थे, इनके चश्मे का जो फ्रेम था वो स्टील का था, यानी बहुत ही भारी था। और क्या है, विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड मीन्स रिपेयर्ड, और जिसका ग्लास लगा हुआ था वो बिल्कुल रिपेयर्ड था, रिपेयर करके लगाया गया था। कैसे, लाइक बॉटल बिट्स, बिट्स मीन्स पार्ट्स, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे बोतल के छोटे छोटे टुकड़े ऑन स्टोन, स्टोन पर गाड़ दिए गए हों, इस तरह से इनके चश्मे के ग्लासेस लग रहे थे। और क्या है, ऑल ऑफ दियर टाइम, इनका सारा समय, एंड स्पेस, स्पेस मीन्स वैकेंट प्लेस, और इनका खाली स्थान क्या है, आर फॉगी स्लम, बिल्कुल धुंध से भरा रहता है। इनकी जो स्लम है, इनकी जो मलिन बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां हैं, बिल्कुल जहाँ की ये अपना समय व्यतीत करते हैं, और जहाँ जो इनका खाली स्थान है वो सब फॉगी रहता है, वहाँ फॉग ही फॉग रहता है, बिल्कुल कोहरे से भरा रहता है, बिल्कुल कोहरा छाया रहता है। और तो फिर पोइट आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सो ब्लॉट दियर मैप्स, कह रहा है इसलिए
इन गंदी बस्तियों से इस मैप को ब्लॉट कर दो, मिटा दो, ख़त्म कर दो, जो कैसी हैं, एज बिग एज डोम, जो ये बस्तियां हैं जो बिल्कुल नर्क की तरह हैं। ये जो बस्तियां हैं जो नक्शे में दर्शाई गई हैं, ये बिल्कुल नर्क की तरह हैं। इसलिए पोएट कह रहा है कि इस मैप में जो स्लम्स हैं जो बिल्कुल नर्क की तरह हैं, इनको मिटा दो, समाप्त कर दो। अर्थात ये जो डिस्पैरिटी है, इसको बिल्कुल मिटा दो। इनको भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो राइट्स हैं, इनको भी प्रदान कर दिया जाए, जिससे कि ये सबके बराबर हो जाएं। इसलिए पोएट कह रहा है कि ये जो गंदी बस्तियां हैं जो बिल्कुल नर्क की तरह हैं, एज बिग एज डूम, जो इतनी बड़ी हैं जितना कि नर्क, अर्थात जो बिल्कुल नर्क की तरह हैं, इनको इन नक्शे से मिटा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये जो शेष स्टेंजा बच रहा है, लास्ट स्टेंजा, इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Yeah.